नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां महाकाल का कॉरिडोर बनने के बाद चढ़ावा 200 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसने न सिर्फ धार्मिक पर्यटन की नई संभावनाओं को जन्म दिया, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। ऐसे में सवाल यही कि उज्जैन धार्मिक पर्यटन का क्या नया डेस्टिनेशन बन रहा है। महाकाल लोक मध्य प्रदेश में पर्यटन का स्कोप दिखा रहा है। सवाल यह कि धर्म का डोज करेगा इकोनॉमी को बूस्ट। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सावन के महीने में बाबा महाकाल की नगरी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर दिन के साथ भक्तों का रेला रिकॉर्ड तोड़ रहा है, साथ ही मंदिर कमाई के भी नए कीर्तिमान बना रहा है। इस साल 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ था। इसके बाद से 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ ले चुके हैं। इस दौरान बाबा महाकाल के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए का दान पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी के पीछे एक तरफ अधिक मास को बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकाल लोक का भी इसमें बड़ा रोल बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बनने से पहले मंदिर में साल भर में भी इतना धन नहीं आता था। 2021 में महाकाल मंदिर समिति के खाते में 22 करोड़ जमा हुए। 2022 में 46 करोड़ 51 लाख रुपए दान और दर्शन शुल्क के रूप में मिले। महाकाल लोक बनने के बाद 2023 में जनवरी फरवरी में ही 27.77 करोड़ का दान मिला। वहीं मंदिर समिति भी लगातार भक्तों को सुलभ और सुगम दर्शन करने की दिशा में काम कर रही है। इसी का कारण है कि सावन मास में हर रोज सुबह 2 से 7 बजे तक भस्म आरती हो रही है, जिसमें करीब 9 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। महाकाल महालोक के लोकार्पण के पहले की लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए हमें समस्त दान से आय प्राप्त होती थी। अब वो बढ़ती गई ग्रेजुअली, और अप्रैल 2023 में आते थे वो लगभग 14-15 करोड़ हो गई है। तो जब ये दान की राशि विभिन्न स्रोतों से बढ़ी है, तो जो हमारी पहले एफडी लगभग 70-75 करोड़ की हुआ करती थी, वर्तमान में लगभग 200 करोड़ के आसपास। 11 सितंबर को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी, यानी अगले 1 महीने तक महाकाल के दरबार में इसी तरह धन वर्षा होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में अगर दान पेटी का आंकड़ा 400 करोड़ पार कर जाए तो हैरानी नहीं होगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और विक्की खोंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शुरुआत में विक्की जी आपके साथ कर रहा हूं। महाकाल लोक बना, आपकी सरकार भी कहती है कि ठीक है, उसमें हमने इनिशिएट किया जब हम 15 महीने के लिए आए, लेकिन जब पूरा कार्यक्रम हुआ उस कॉरिडोर के उद्घाटन का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे वहां पर, भव्य स्वागत हुआ उसका, आप लोग कहते हैं कि वो इवेंट बीजेपी करती है और उसमें माहिर है। क्या आज की डेट में ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं महाकाल लोक से जुड़े हुए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आस्था श्रद्धा वो तो है ही लोगों की, लेकिन जिस तरीके से वो एक विश्व के मानचित्र पर तस्वीर गई, उसका भी असर है कि एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में उज्जैन के अंदर? लोकेंद्र जी, जिस प्रकार मध्य प्रदेश पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और उसका ब्याज देने के लिए भी आज हमें कर्ज की स्थिति चुकानी पड़ रही है, और 15 सालों की सरकार के बाद जब कमलनाथ जी को शासन प्राप्त हुआ, तो कमलनाथ जी ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को तलाशना शुरू किया, और महाकाल लोक के महाकाल प्रांगण के विस्तार का, रिडेवलपमेंट का, पुनर्निर्माण का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, इसकी दूरदर्शिता और इसकी नींव उन्होंने रखी थी। और ये जो आज आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये रिजल्ट उनकी उसी परिकल्पना को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आज एक खुशी का माहौल है कि आज श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, और श्रद्धालुओं की भी जिस प्रकार से हमारे बाबा महाकाल के मंदिर में उमड़ रही है, और जिस प्रकार से वृद्धि हुई है वहां को मिलने वाले दान में, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नींव का पत्थर अवश्य है। कमलनाथ जी की परिकल्पना थी
उन्होंने 300 करोड़ रुपए उस समय दिए थे अपनी सरकार में, और 3 कैबिनेट मंत्री स्तर की जो है वो एक कमेटी बनाकर उसको निरीक्षण के लिए, उनके अंडर में वो कार्य करने के लिए जो है एक अपना जहां भ्रष्टाचार न हो और स्थानीय निवासियों की बात मैं करूं, स्थानीय निवासियों को सारी सुविधाएं हो, ऐसा विजन उनका हमेशा रहा है। ना केवल महाकाल मंदिर की मैं बात करूं, ओमकारेश्वर की भी मैं बात करना चाहता हूं, मैं ओम सर्किट की भी मैं बात करना चाहता हूं, मैं रामपथ गमन की भी मैं बात करना चाहता हूं, जिसको मात्र 1000 रुपए का अनुदान दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में। उसके बाद कमलनाथ जी ने उसको दोबारा उठाकर उसकी शुरुआत की। 1000 गौशाला बनाने की बात की, तो धर्म के और खास तौर से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जिक्र किया विक्की जी की शुरुआत आप कहते हैं हमने की, लेकिन मैंने उसके आगे सवाल जोड़ा कि जिसे आप इवेंट कहते हैं, क्या उसका भी प्रभाव होता है कि हमें मनाने चाहिए इस तरह की चीजों को? आप जब ये कह देते हैं कि ये धार्मिक राजनीति हो रही है, अगर वाराणसी में पीएम जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, कोई भी जाता है, तो क्या उस तरह उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है जनता के भीतर? यही चीज अगर कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में करते हैं, वहां भी भूपेश बघेल जाते हैं, माता कौशल्या का मंदिर बनता है तो जाते हैं। ये जो एक नई शुरुआत हुई है, पहले कांग्रेस इन चीजों से बचती थी, इवेंटबाजी कहती थी, लेकिन क्या इनका प्रभाव नहीं है? देखिए, कांग्रेस कभी नहीं बची सर। इस गलतफहमी को सबसे पहले हमें अपने दिलों से निकालना पड़ेगा। इस महाकाल मंदिर के प्रांगण का, मंदिर की पूरी संरचना का लगभग 7 से 8 बार इसका पुनरुद्धार हो चुका है, जीर्णोद्धार हो चुका है, और उसमें से 90% बार जो है उसमें कांग्रेस की ही सरकार थी। तो हमें इस धारणा को दिल से निकालना पड़ेगा। नहीं, ये धारणा तो इसलिए बनी कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सोमनाथ का उद्घाटन हुआ था, क्योंकि उस वक्त तब ये कहा गया था कि नहीं, राष्ट्रपति को वहां नहीं जाना चाहिए, उससे एक मैसेज गलत जा सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 लाख मंदिरों का निर्माण और पुनरुद्धार कराया। क्या कोई प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर श्रेय लेने की होड़ की? आप मुझे बताइए। आप ले दे के सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आ जाते हैं। 21वीं सदी के शुरुआत तो वहीं से हुई है, देश की आजादी की वजह से एक पर्सपेक्टिव बना, इसलिए उनका जिक्र ज्यादा होता है। आप एक इवेंट आपको याद है, उसके बाद मनमोहन सिंह का भी जिक्र होता है, जब वो अल्पसंख्यकों की बात करते थे, तब ये पर्यटन नहीं दिखता था कांग्रेस को। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक इवेंट की याद आती है। और जो करोड़ों मंदिर, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 18 मंदिर हैं जो मेरे विधायक पंडित पीसी शर्मा जी ने बनाए, तो और पुनर्निर्माण भी कराया, जीर्णोद्धार भी कराया। क्या मैं उसके लिए श्रेय लूं? क्या मैं अपने विधायक को श्रेय ना दूं? मैं श्रेय की बात नहीं कर रहा, मैं एक तस्वीर की राजनीति, श्रेय की राजनीति जरूरी है या नहीं है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। इवेंट श्रेय लेने के उद्देश्य से यदि होगा, इवेंट यदि जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर होगा, तो डेफिनेटली उस इवेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। क्योंकि एक इवेंट जो प्रधानमंत्री जी का वहां पर था, उसके अंदर कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। वो 400-500 करोड़ रुपए वहां की लोकल पब्लिक की, वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो सकते थे। आज जो समाज का हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है, उसके ऊपर खर्चा किया जाता तो शायद ज्यादा रिएक्शन ले लेता हूं शिवम जी से। शिवम जी, ये जो चेंजेस आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत सारे और कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, तो क्या अब मध्य प्रदेश में जब हम ये कहते हैं कि राज्यों के पास दरअसल फंड की कमी है, उनके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, तो क्या ये धार्मिक पर्यटन एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? और क्या इस तरफ पहले नहीं देखा गया? क्योंकि आज की तारीख में इस तरह की राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश है, इसीलिए आज कॉरिडोर की बात हो रही है हर मंदिर की। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो यह है कि भारत जैसे देश में जहां पर आध्यात्म और धर्म इतने गंभीर विषय हैं, तो हमारे यहाँ पर सदैव आध्यात्म और अर्थव्यवस्था साथ साथ में चलने वाले विषय रहे हैं। और यही कारण है कि हम सब ने देखा है कि किस स्तर से लगातार जब से प्रधानमंत्री जी देश की सत्ता पर आसीन हुए हैं, तो उन्होंने पहले तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए बृहत्तर काम किया, और उसके पश्चात यह जो धार्मिक पुनरुत्थान की दिशा में भी लगातार हमारी सरकार प्रयासरत रही है। भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था है टूरिज्म से जुड़ी हुई, उसका लगभग 60% जो है
वह कहीं न कहीं धार्मिक पिलग्रिमेज के माध्यम से आता है। तो उस दिशा में अगर सरकार ने हमारी काम किया और उससे कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज हम उज्जैन की बात करते हैं, जहां पर पहले साल में लगभग 1 करोड़ सैलानी जाते थे, श्रद्धालु जाते थे। आज वह आंकड़ा बढ़ करके लगभग 6 से 7 करोड़ पहुंच गया है। अगर प्रति व्यक्ति भी वहां 500 रुपए खर्चा करता है तो उस पूरे अंचल की, उज्जैन की जीडीपी जो है वहां की, वह लगभग 3000 करोड़ रुपए से पार कर गई है। जब हम महाकाल लोक का फेज 2 का निर्माण पूरा कर लेंगे तो वह 5 करोड़ के आसपास 5000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। सिंहस्थ जो 2028 में होना है उससे पूर्व। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व की सरकारों के द्वारा जो हमारे धर्म को हेय की दृष्टि से देखा जाता था, हमारी सनातन संस्कृति को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से समझा जाता था कि अगर हम इस दिशा में ज्यादा सकारात्मक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इससे राजनीतिक नुकसान होगा। इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक वैभवशाली और गौरवशाली भविष्य की ओर इस प्रदेश और इस देश को अग्रसर किया। हम अकेले महाकाल कॉरिडोर की क्यों बात करें, काशी का जो हमारे देश के सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, उसका पुनरुत्थान हमारी सरकार ने किया। मुझे याद है जब केदारनाथ में वह विभत्स घटना हुई थी, इस प्रकार की त्रासदी हुई थी, उसके बाद केंद्र की सरकार के द्वारा जब कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ी राशि को सैंक्शन किया था ताकि उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा सके। ठीक, हमारे साथ महेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पुजारी हैं महाकाल मंदिर के। महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पुजारी जी, एकदम बदलाव आया है और श्रद्धालुओं की इतनी अपार आस्था देखने को मिली है, वहां पर जन सैलाब देखने को मिला है, आप क्या कारण देख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जो चढ़ावा आया है वो भी 200 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो 20-25 करोड़ के आसपास रहता था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि सनातन धर्म में आस्था शुरू से ही है। जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हुई है उसमें और आस्था का विस्तार भी हुआ है। साथ ही हम देखते आए हैं कि जहां जहां तीर्थों में जो प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे यहाँ सिंहस्थ होता है तो एक पंचांग के माध्यम से हजारों की तादाद में भक्त यहाँ आ जाते हैं, अवंतिका में, हरिद्वार में और अन्य जगह, और अपना पुण्य कमाते हैं। ऐसा ही महाकालेश्वर मंदिर में भी रहा है। लेकिन जब इसका जो अभी जो विकास हुआ है और जिसको महाकाल लोक का जो नाम दिया है और महाकाल लोक के नाम से इसका जो विस्तार किया और उसमें जो शिव से संबंधित सारी लीलाएं जो बताई गई हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं और जो उनके विवाह संस्कार से संबंधित, अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जो उसके अंदर मूर्तियों को उकारा गया है, उससे भी लोगों में एक आस्था बढ़ी और लोग उसको देखने के लिए और भगवान महाकाल के दर्शन तो प्रमुख है ही, पर साथ साथ वो उस लोक को भी देखना चाहते हैं जहाँ एक इतना बड़ा निर्माण हुआ। इसलिए उज्जैन में भक्तों की तादाद बढ़ी है और काफी संख्या में जब से इसका उद्घाटन हुआ उसके बाद से अधिक संख्या में लोगों का और भक्तों का आना प्रारंभ हुआ है। पुजारी जी, इतनी संख्या में अब लोग वहां पर आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, व्यवस्थाओं को कायम करना मुश्किल है? उसके लिए क्या कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए? उज्जैन नगरी के विकास के लिए वहां पर अच्छे साधन मिले, उसके लिए आपको कुछ कमी नजर आती है जिसको और बेहतर करना चाहिए सरकार को भी? देखिए, पूर्व की हमारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें रही थी, कभी शिवम जी एक मिनट, सोचा ही नहीं है कि धर्म। शिवम जी, पुजारी जी से सवाल जी। लेकिन अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ जो धर्मप्राण लोग रहते हैं और जो यहाँ के वासिंदे हैं अवंतिका में, जिन्होंने जन्म लिया है, वो लोग भी बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को काफी सुविधाएं देते हैं। साथ में यहाँ सिंहस्थ जैसे पर्व में भी हर घर से, हर संस्था से इतनी सुविधा दी गई थी भक्तों को कि उनको न रहने की, न खाने की, न पीने की किसी प्रकार की किसी भक्त को तकलीफ ना हुई है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, मंदिर के यहाँ जो विकास हुआ है, उसके कारण शहर में द्रुत गति से विकास भी हो रहा है। काफी संख्या में यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है, होटलों का निर्माण हो रहा है और साथ ही यहाँ जो आवागमन के साधन है वो भी सारे बड़े हैं और बाहर से आने वालों का भी जो है उसके लिए रेल सुविधाएं हैं, बस सुविधाएं और अन्य अपने निजी वाहन लेकर भी यहाँ भक्त काफी तादाद में आ रहे हैं। ये सब सुविधा है। अभी वर्तमान में केवल महाकाल क्षेत्र में निर्माण कार्य चालू होने के कारण कुछ समस्या
समस्याएं थोड़ी सी आती है, लेकिन जिस वक्त ये पूरा संपूर्ण कार्य हो जाएगा तो संभवतः फिर किसी भी व्यक्ति को, भक्त को, दर्शनार्थी को और यहाँ के बासिंदों को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पुजारी जी, एक और सवाल आपसे ही है मेरा, और ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट बहुत होती है मंदिर में, उस वजह से कई बार जो आम श्रद्धालु होते हैं उन्हें काफी दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये कि वहां पर जो पर्ची कटनी शुरू हुई, चार्जेस लगने शुरू हुए, उसका कई पंडे पुजारी भी, आम लोग भी विरोध करते हैं कि प्रभु के मंदिर में पैसे किस चीज के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या वो जरूरी है या उसको हटाया जा सकता है, और अगर हटाया गया तो संख्या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी लोगों के और पहुंचने की वहां पर? देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज होती है कि जब खर्चा घर का बढ़ता है तो जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं, व्यापार करने वाले लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने अपने चार्ज बढ़ा लेते हैं। वो एक व्यापार व्यवसाय है। महाकाल मंदिर व्यापार व्यवसाय का केंद्र नहीं है, व्यवस्था का केंद्र है। वीआईपी कल्चर ज्यादा बढ़ने लगा और उसके कारण यहाँ पे प्रोटोकॉल में इनमें इतनी संख्या में लोग बिना उसके प्रवेश करने लगे कि आम दर्शनार्थी को भी सुविधाओं में बाधा पड़ने लगी। तो मंदिर समिति का एक कर्तव्य बनता है और उन्होंने उसको निर्वहन किया, और इसमें किसी पंडे पुजारी का कोई विरोध नहीं है। केवल वो लोग विरोध करते हैं जिनकी जेब से कुछ राशि जाती है, और वही वीआईपी और वही लोग जो अपने आप को वीआईपी मानते हैं, अपने आप को प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी जेब से कुछ राशि इसलिए देना पड़ती है कि उनके अधिकारी उनको कहते हैं कि हमें दर्शन करना है, तो उनसे वो पैसा कैसे ले। लेकिन आम भक्त, आम नागरिक, पंडे पुजारी के जजमान बकायदा यदि रसीद की सुविधा जो यहाँ लगाई गई है वो रसीद कटाते हैं, और कटाकर जब दर्शन करते हैं तो उनको भी सुविधा मिलती है। आम दर्शनार्थी को निःशुल्क भी सुविधा मिल रही है और गर्भगृह में जाने की भी सुविधा मिल रही है। इससे एक बात हुई है कि जो आय की वृद्धि हुई है, उस आय वृद्धि से इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है, जो आज ये इस तरीके से जो मंदिर का जो विकास हुआ, आज उस विकास के कारण जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। मेरे पास समय इतना है पुजारी जी, माफी के साथ इसलिए आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़ रही है और ये उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।